20 है ये। ABC Limited sale DVD on hire purchase system and the goods are sold out the cost plus 33.33% profit from the following particular calculate profit. Beside the calculate profit, we are making accounts in the books of ABC Limited. Okay. So stock on hire purchase price is 31/21 को कितना दिया है 40,000 और स्टॉक ऑन हायर परचेज प्राइस ऑन ये जो है ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है 2,76,000। ओके ठीक है। देन आफ्टर क्या बोल रहा है वो स्टॉक एट हैंड जो है ये 30,000 है, ये स्टॉक वाला जो अकाउंट बनता है उसका ओपनिंग है। स्टॉक इन हैंड 4,20,000 ये भी स्टॉक वाला अकाउंट है जो क्लोजिंग बनता है। बाद में इंस्टॉलमेंट ड्यू तो ये डेटर्स का ओपनिंग है 36,000 और डेटर्स का क्लोजिंग है कितना 30,000 और डेटर कैश रिसीव तो कैश किसके पास से मिलेंगे डेटर्स के पास से, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन जो नॉर्मली निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या रहता है यहाँ पे एज वी नो कि हायर परचेज प्राइस। हाँ यहाँ पे क्या रहेगा सबसे पहले कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट प्रॉफिट रहेगा हायर परचेज प्राइस है ना। ठीक है। और जैसे अभी आप बोल ही रहे थे हायर परचेज प्राइस SPP इज इक्वल्स टू क्या रहेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्लस 33.33% वाला काम है ना यहाँ पे। ठीक है। बाकी तो और कुछ निकालना नहीं है हम लोगों को, किसी काम का नहीं। चलो फिर इसमें तीन चीजें रहेंगी, एक कौन सा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक में कौन सा वाला लेंगे अपन, ये 40,000 लेंगे या फिर ये 30,000 लेंगे 40,000। वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक वाला कौन सा हायर परचेस प्राइस वाला। ठीक है। वो कितना है 40,000। उसके बाद क्या लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक हायर परचेस प्राइस वाला कौन सा ये लेंगे 4,20,000 लेंगे 2,76,000। वेरी गुड 2,76,000 लेंगे। उसके बाद क्या लेते हैं सेल दिया है क्या आपने को नहीं सेल तो नहीं दिया बराबर है ना। हाँ चलो देखते हैं और जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे आगे सॉल्व करेंगे। ओके सेल्स के बारे में एक टेबल रख खाली करके करता हूँ। चलो आते हैं इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। ठीक है। चलो जो पता है वो चीजें लिख देते हैं। एज वी नो डेट का कोई मैटर नहीं है, इस बार डेट आता ही नहीं है अपनी इसमें। डेट चाहे तो डाल सकते बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेट की जरूरत नहीं है हमको। कौन से अकाउंट बनाएंगे बताओ जल्दी से। हायर परचेज हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज डेटर्स अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट और हायर परचेज एडजस्टमेंट है ना। हाँ फिर उसके बाद क्या बनेगा हायर परचेज डेटर अकाउंट। ओके ठीक है स्टॉक अकाउंट और फिर बनेगा हायर परचेज शॉप स्टॉक डेटर अकाउंट और फिर शॉप स्टॉक है ना शॉप स्टॉक अकाउंट। और उसके बाद फोर्थ वाला हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। चलो अभी जो चीजें पता है वो लिख लेंगे। एज वी नो दिस इज 40,000 ये ओपनिंग है स्टॉक का। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 40,000। वैसा ही 2,76,000 ये क्लोजिंग है तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,76,000। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये है जो शॉप स्टॉक है उसका ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। तो शॉप स्टॉक का ओपनिंग यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है वो 4 लाख सर कैरिड डाउन आएगा वहाँ। सॉरी सर हाँ कैरिड डाउन आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो कितना है 420। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट ड्यू तो इंस्टॉलमेंट ड्यू ओपनिंग वाला डेटर के डेबिट में और क्लोजिंग वाला डेटर
क्रेडिट में, ठीक है। क्रेडिट में, हाँ। तो सेम कितना है वो 36 और दूसरा है 30, ठीक है। 30,000, हाँ। तो ये लिख लेते हैं अपन 36 और उसके बाद है 30, ओके हाँ। डन। इसके सिवा और क्या पता है? इसके सिवा एक और चीज है जो है कैश कैश रिसीव, कितना 48,000। तो ये किसके पास से मिलेगा? डेटर्स, डेटर के पास से मिलेगा, बराबर है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक बैंक अकाउंट, कितना है वो 48,000। 48,000। चलो 48,000, ओके। तो जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन था वो हमने निकाल लिया, क्लियर, हाँ। ठीक है ना। तो अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन बाकी है वो देखते हैं अपन। सो अगर हम इन अकाउंट्स को देखते, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, तो इसमें ओपनिंग है, क्लोजिंग है, इसके सिवा दिमाग भगाने वाला कोई चीज नहीं है। शॉप में भी ओपनिंग है, क्लोजिंग है, दिमाग भगाने वाला कोई चीज नहीं है। इसमें बात करते डेटर्स। अच्छा, एडजस्टमेंट की चीजें लिखना रहेगा हमारा, बराबर है हाँ, ना। तो ये हाँ। एडजस्टमेंट की चीजें कहाँ से? यहाँ से लिखेंगे। चलो निकालो, प्रॉफिट कितना आएगा? 9,999। पक्का? चलो ऐसा 9,999 निकालेंगे 40,000 into 33.33 33.33 divided by 133.33. डिवाइडेड बाय 133.33। 33. तो कितना आया? 99.999 है ना, हाँ, बराबर है। अभी इसको हाँ, बोलते हैं राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, यानी एग्जैक्टली 99 नहीं रहेगा, दैट इज 10,000। वो कैसे निकाला मैं बता रहा हूँ। 40,000 इंटू 33.333333 जब तक चलता तब तक लिख सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ सर। फिर डिवाइडेड बाय 133.333333। चलो हो गया, फिर इंटर दबाते आ गया 10,000। 10,000, यस। समझ गया? वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस था। हाँ, वो 9,000 yes. वाला आता है ना, इस वजह पता चलता है। जब हाँ, 9999 आता है तो 10,000 वी कैन राइट इट 10,000, ओके। कॉस्ट yes. कितना हो जाएगा हमारा? 20,000, सॉरी 30,000, राइट। चलो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का निकालो, कितना आएगा? ना 69,000. 69,000, हाँ, राइट। बड़ा एग्जैक्ट आया। yes. हाँ सर। ओके, वो 333 पूरा करके देखा। हाँ, हाँ। ओके चलो, फिर बचा कितना? 2,07,000. चलो ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो लोडिंग है, ये हम लोग लिखते हैं एडजस्टमेंट में, यस। बराबर है। तो एचपी के स्टॉक में ओपनिंग यहाँ लिखेंगे, तो इसका लोडिंग कहाँ लिखेंगे? एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था वो? 10,000, बराबर है। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। वो कितना आया था हमारा? 67,000. 69,000, ठीक है। यस। समझ गया? तो ये अकाउंट देखे हम लोगों ने, तो इतना वो एडजस्टमेंट का एक बैलेंस रह गया था लिखना, वो अभी हमने लिख लिया। अभी बात करेंगे चारों अकाउंट में से जो डेटर अकाउंट है, इसके ऊपर मुझे 3 बैलेंसेस दिख रहे हैं, क्लियर। अगर डेटर अकाउंट, इसके पहले आपने 2 प्रॉब्लम देखे हैं, तो उसमें 2 चीजें, एक तो बात है, एक जो बोलता है डेटर का ओपनिंग है, दूसरा डेटर का बोलता है क्लोजिंग है, तीसरा बोलता है डेटर के पास से क्या हुआ आया है? कैश, ठीक है। अगर इन दोनों में से बैलेंस निकालते हैं तो विच दिस साइड इज मोर, हाउ मच? इट इज 78,000, राइट। इसमें तो 36,000 गए, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 42,000, राइट। हाँ। इट इज बैलेंसिंग अमाउंट टू अभी,
ये 42,000 क्या होगा, यानी डेटर्स का बैलेंस डेबिट में आया, डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब डेटर्स बढ़ा है, आपने कुछ तो बेचा होगा, सेल किया होगा, तभी तो डेटर्स बढ़े हैं। यस सर। समझा? ये हाँ। डेटर्स के डेबिट में आया है, मतलब डेटर्स बढ़ा है ना? हाँ। डेटर्स असेट्स होता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब वो बढ़ रहा है। तो 42,000 यहाँ पे आया, मतलब कुछ तो बढ़ा है, मतलब डेटर्स को हमने कुछ ना कुछ बेचा है, तो क्या बेचा होगा? वी आर सेलिंग स्टॉक। परचेज स्टॉक, राइट? हाउ मच? 42,000। तो यहाँ लिखेंगे टू, सॉरी, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। परचेज स्टॉक स्टॉक। अकाउंट, ठीक है? ये समझा कैसे निकाला? हाँ सर। बैलेंसिंग फिगर ये है। इधर यस सर। 78,000। 78,000 अभी हायर परचेज के डेबिट में, डेटर के डेबिट में, तो हायर परचेज स्टॉक के क्रेडिट में, क्रेडिट में हायर परचेज परचेज स्टॉक। डेटर अकाउंट। हाँ 42,000, समझा? 42,000। हाँ। चलो, अभी मतलब ये डेटर तो हो गया क्लोज, डेटर का मैटरेज खत्म हो गया। अभी आते हैं स्टॉक में। अभी स्टॉक में वो तीन चीजें मिल रही है। एक देखो, ओपनिंग था 40,000, ठीक है? ओपनिंग था 40,000, डेटर्स को बेचा आपने 42,000 का, और क्लोजिंग बचा 2,76,000, ठीक है? अभी ये जो दोनों का टोटल करते हैं अपन, तो कितना आएगा? 2,76,000 प्लस 42, 3,18,000। 3,18,000, ओके, बोथ साइड 3,18,000। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है स्टॉक में 2,78,000। 2,78,000, राइट? हाँ। अभी बात ऐसे करते हैं कि एचपी स्टॉक अकाउंट में डेबिट हुआ, अगेन स्टॉक अकाउंट इज आवर असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट अगर बढ़ता है, मतलब स्टॉक आया है यहाँ पे, बराबर है? अभी स्टॉक यहाँ पे आया है, मतलब कहीं ना कहीं से तो गया होगा ना, तो वो कहाँ से गया है? शॉप स्टॉक अकाउंट से गया है। क्लियर? हाँ सर। हाँ, एचपी स्टॉक अकाउंट में आया है, मतलब शॉप स्टॉक अकाउंट से गया है। गया है। अभी बात ऐसी करते हैं कि जो एचपी स्टॉक अकाउंट है, इट इज एट हायर परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, एंड दैट शॉप स्टॉक इज एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, बराबर है? अभी तो इट इज नॉट पॉसिबल ना कि ये दोनों भी, ये हायर परचेस प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा है कि हायर परचेस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस 33.33%। क्लियर? हायर परचेस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस 33.33%, 33%, है ना? तो दैट 2,78,000 कंटेन प्रॉफिट, क्योंकि ये जो 2,70,000 है, ये कौन से स्टॉक में आया? हायर परचेस स्टॉक अकाउंट में आया। मतलब इसमें दो चीजें है, एक कॉस्ट और दूसरा क्या है? 33.33% लोडिंग। बराबर है ना? यस सर। समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं ना? ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दैट 2,70,000 नाउ वी आर रिटन एज अ सेल और से ट्रांसफर, है ना? हम लोग जनरली उसको सेल्स ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 2,78,000, ये समझा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? यस सर। क्योंकि इसमें दो चीजें है, इसमें एक है कॉस्ट और दूसरा लोडिंग, 33.33% का लोडिंग है। कितना आएगा? हाँ 69,500। 69,500 बैलेंस 2,08,500। हाँ राइट, है ना? यस तो नाउ अभी ये जो दो अमाउंट है हमारे पास, हम लोग इनको यहाँ पे दोनों जगह पे ऐसा लिखते हैं। अगर आपको दो प्रॉब्लम पिछले याद होंगे तो यहाँ पे टू शॉप स्टॉक अकाउंट, है ना? यस सर। 2,08,500 और दूसरा और टू प्रॉफिट नहीं, टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड, एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना?
69,500, 69,500. राइट। तो हाँ। शॉप स्टॉक के क्रेडिट में लिखेंगे अपन बाय हायर परचेस स्टॉक अकाउंट 2,08,500 500 और दूसरा एंट्री हायर परचेस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में Adjustment बाय credit में हायर परचेस higher purchase स्टॉक stock अकाउंट account 69,500। 500. क्लियर। देखो हाँ। एक एक अकाउंट से एक एक अकाउंट क्लोज करते जा रहे हैं हम लोग। अभी हाँ ये सर। अकाउंट हो गया क्लोज, हाँ। बराबर है। हाँ। शॉप हाँ। स्टॉक के ऊपर आते हैं। अभी बात करेंगे इसमें, देखो इसमें ओपनिंग है स्टॉक का, क्लोजिंग इतना दिया है, इतना आपने ट्रांसफर कर दिया था ये एचपी शॉप स्टॉक में, तो इस साइड का क्लोज हाँ। हो रहा कितना हो रहा है ये 6,28,500. 6,28,500, राइट। चलो Yes sir. तो 6,28,500 बैलेंस कितना है 500. यहाँ पे 5,98,500. 98,500, राइट। तो Yes sir. हाँ। अभी ये शॉप स्टॉक अकाउंट है, ये भी आपका असेट्स ही अकाउंट रहता है हाँ। ना। स्टॉक हाँ। वर्ड यूज किया मतलब ये भी असेट्स, और ये असेट्स भी डेबिट हुआ मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ आया है, तो क्या होगा ये Cash. कैश। वेरी गुड। टू कैश ऑब्लिक Cash account. बैंक अकाउंट। अगर इसको Bank account. यानी ऐसा लिखेंगे कि एग्जैक्टली ये कौन से नेचर का है, तो इट इज परचेस ऑफ Purchase गुड्स। goods. समझे। हाँ सर. आपने गुड्स खरीदे होंगे तभी तो गुड्स आए ना, हाँ सर. ठीक है। बाद में आपने इसको ट्रांसफर कर दिया इसलिए इधर गए ये। हाँ. ओके क्लियर। तो ये हो गया हाँ ये सर. अकाउंट हाँ क्लोज। सर. अभी आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में। चलो तो एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट को ऊपर लेके चलते हैं अपन। एक गया, चलो ठीक है नीचे से लेके जाओ। हाँ ये अकाउंट में आते हैं। चलो अभी कौन सा साइड ज्यादा है, डेफिनेटली ये साइड ज्यादा है। इट इज 79,500, Yes. बराबर। चलो इस साइड बैलेंस आ रहा, Yes. कितना बैलेंस आ रहा हो बताओ। 10,500. 10,500 ये बैलेंस आ रहा है। 10,500 ये बैलेंस आ रहा है। व्हाट इज इट, क्या होगा ये Profit. Profit. टू प्रॉफिट Profit and loss account. एंड लॉस अकाउंट, Loss. बैलेंसिंग फिगर, राइट। हाँ सर. समझा। हाँ सर. इजी था ये वाला। हाँ. ओके ठीक है ठीक है।